जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन के हर स्टेट को जो वैकेंसी में डिवाइड करके दिया गया है 2788 सीट का, उसका कटअप कितने कितने हर कैटेगरी का जाएगा, है ना, और कितने सीट निकले हैं हर स्टेट का हर कैटेगरी में। तो देखिए, इस चीज़ को मैं विस्तार से आप सभी को समझाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे आपको क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहले आपको ये पता चल जाएगा कि आपके स्टेट में और आपके जिले के अकॉर्डिंग, आपके कास्ट के अकॉर्डिंग कितने सीट आए हुए हैं, और उस सीट के अकॉर्डिंग आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हमारा कटअप कितना जा रहा है। तीसरी चीज, आपको ये पता चल जाएगा कि ये दोनों अकॉर्डिंग के तहत हमारा कितना मेहनत अभी सफिशिएंट है भी या नहीं है, हमारा सेफ स्कोर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और चौथी चीज ये पता चल जाएगा कि आपको जो है ये सेफ स्कोर सक्सेस दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, यानी कितनी सक्सेस आपको नंबर दिला सकती है और कितना सेफ स्कोर जो है ना हमारा रहना चाहिए। तो देखिए, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, डिटेल्स बात करने वाले हैं। और सबसे पहले एक कमेंट आई थी, उस चीज़ को मैं रिप्लाई कर दूं कि सर आपने नवरात्रि के बारे में एक वर्ड नहीं बोला। तो माँ दुर्गा की आशीर्वाद आप सभी बने रहें। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। और रही बात पूजा पाठ की, तो देखिए सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूजा अपनी जगह है, माता रानी की पूजा अपनी जगह है, लेकिन आपकी मेहनत अपनी जगह है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, माता रानी आपको हमेशा सफलता दिलाते रहेंगी हर एग्जाम में। ये तो एक छोटा सा एग्जाम है, इस चीज़ पे आप मेहनत कीजिएगा तो माता रानी हर किसी को मतलब सफलता देंगी, है ना। तो नवरात्रि की बात हो गई। अब जो आता है ये बात, जिस मुद्दे से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उस मुद्दे की पहली जो मैं बात करने वाला हूँ, देखिए आपका 2788 जो सीट दिया गया है, 2788 सीट दिया गया हुआ है ना, उसमें क्या है कि हर ट्रेड वाइज सीट है। तो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आपका कुक को लेकर, क्योंकि कुक में काफी अच्छा सीट है ना। टोटल जो सीट है 897 मेल के लिए सीट है ना। 47 आपका मतलब फीमेल के लिए है, कुक ट्रेड वाले लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है, बेसिकली मैं बिहार से हूँ, ठीक है, तो मैं बिहार का ही बात कर देता हूँ पहले, है ना। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है हमने लिख दिया है यूआर यानी जनरल जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, है ना, और एसी और एसटी, ठीक है। तो देखिए, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ अभी, है ना। फीमेल के लिए टोटल कुक में जो सीट दिया गया है, आपको ध्यान से समझना है। इस ध्यान से समझने से आपको जो फायदा होने वाला है, शायद कोई यूट्यूब पे इस तरह ना समझाया हो, तो मेरी वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। जो फीमेल का जो सीट है 47 आपका कुक के लिए दिया गया है, जिसमें यूआर का जो सीट है ना आपका 2 सीट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी सीट नहीं है, ओबीसी के लिए एक सीट है और एससी के लिए भी एक, और देखिए यहाँ पे एसटी का जो सीट है एक भी सीट नहीं दिया गया है ना। यानी टोटल सीट एसटी का टोटल सीट जो है ना आपका कुक में फीमेल के लिए टोटल सीट 4 दिया गया है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया है ना कि बिहार में जो लड़कियां हैं, है ना, वो कुक में 4 सीट के लिए फाइट कर रही है ना। तो दो सीट है, वो तो कोई भी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, 2 सीट में कोई भी फाइट कर सकता है। तो देखिए, आप लोगों को इस चीज से सीट के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना है। क्या है ना कि सीट और कटअप दोनों में समझ हर किसी को नहीं होता है। तो सबसे पहले सीट को देखना चाहिए आपको, सीट के अकॉर्डिंग ही कटअप निकलेगा, चाहे एग्जाम में फाइट कितना भी बच्चा क्यों ना करे, है ना। तो देखिए, अब आते हैं मेल का, है ना। तो मेल में कुक का जो सीट है टोटल आपका 897 है, 897 है ना। तो यूआर का जो सीट है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बिहार वाले पर्सन, है ना, और बिहार वाले जो भी नहीं है उन लोगों को ऐसा नहीं समझना कि मेरा स्टेट के क्यों नहीं समझा रहे हैं। मेरे भाइयों देखो, आप जब भी किसी चीज को समझते हो ना, तो उसको पूरे मन से समझना, फिर आपको एक ऐसा अनुभव मिल जाएगा कि आप जिस चीज को समझना चाहते हो उस चीज को भी समझ जाओगे। तो मैं बिहार का बेसिकली समझा रहा हूँ, तो बिहार को पहले देखो, आपको खुद एक अनुमान लग जाएगा, आप जिस भी स्टेट से हो उसके अनुसार सीट का, ठीक है, कटअप का भी। तो देखिए, बिहार में आपका 35 जो सीट दिया गया है कुक के लिए आपका, हालांकि 380 जो है ना, इसको ध्यान से समझना, 380 सीट है आपका कुक के लिए है और ऑल ओवर इंडिया के लिए है ना। यूआर के लिए 380 सीट ऑल ओवर इंडिया के लिए है, और इसमें 35 जो सीट है बिहार का है। इसी तरह 89 जो सीट है ऑल ओवर इंडिया के लिए है ना। इसमें 8 सीट दिया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए बिहार के लिए, ठीक है। इसी तरह ओबीसी में आपका 208 जो सीट है आपका 21 सीट दिया गया है आपका ओनली बिहार के लिए,
इसी तरह एससी के लिए 144 टोटल सीट ऑल ओवर इंडिया में है। इसमें 12 जो सीट दिया गया है एससी का ओनली बिहार में दिया गया है। ठीक है, देखिए एसटी में एक चीज ध्यान देना है, एसटी में जो सीट दिया गया है 76 सीट ऑल ओवर इंडिया में है कुक के लिए, है ना, 76 सीट ऑल ओवर इंडिया में है एसटी का, और एक जो सीट जो बिहार में दिया गया है इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए एसटी वाले ध्यान से सुनिएगा, जब भी ये सीट जो बटा हुआ है ना, ये सारा सीट हर स्टेट में जो भी बटा हुआ है कैटेगरी वाइज, उसमें हमें वो ये भी देखना है कि हम किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, है ना, हम किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो हम जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट को 3 भाग में बांटा गया है। एक तो होता है आपका नक्सल, एक होता है बॉर्डर, एक होता है आपका जनरल। ठीक है, तो नक्सल मतलब नक्सल वाले जिला किस तरह देखा जाता है, जहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए कि नक्सल जो क्षेत्र है आपका छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कुछ पार्ट बिहार में भी है, एमपी में भी है, जहाँ आतंकवादी जो होते हैं ना, इंडियन आतंकवादी जिसको कहते हैं हम लोग, नक्सल वाले, जो मुठभेड़ हमेशा सीआरपीएफ वाले से होते रहता है, तो वैसे नक्सल एरिया को ही कहते हैं हम लोग नक्सल को, है ना। तो वो जिला से जो भी बिलोंग करते हैं उनके लिए सीट अलग निकला होता है। और ये बॉर्डर वाले जो होते हैं ना, जो अदर स्टेट से लगे होते हैं, है ना, जो अदर स्टेट से अदर कंट्री से लगे होते हैं, वो बॉर्डर एरिया में आते हैं। ठीक है, पहाड़ी एरिया जो बॉर्डर होता है, कुछ ऐसे मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं जो अदर मतलब कंट्री से जुड़े हुए हैं, तो उन बॉर्डर में तो कम ही आता है ना, नक्सल में ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है अपना, और सामान्य में भी उससे ज्यादा है। तो सामान्य में जैसे कि मेरा जो जिला है सामान्य में आता है ना, जो ना ही नक्सल में बिलोंग करता है ना ही किसी बॉर्डर से लगा होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा क्वार्टर जो जाता है जनरल का ही जाता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले लोग का। तो इसमें जो सीट दिया हुआ है ना, ये नक्सल क्षेत्र वाले लोगों के लिए दिया है, नक्सल क्षेत्र वाले लोगों को। जैसे बिहार में एक मेरा दोस्त था, फिजिकल के टाइम में मुझे मिला, तो उसका कैमूर जिला है ना, बिहार का कैमूर, तो वो नक्सल में आता है, नक्सल क्षेत्र में आता है वो, तो उसके लिए एक सीट है एसटी वाले लोगों के लिए, है ना। तो इसी तरह कई जिले आते हैं। तो बिहार में जो सीट दिया हुआ है, ये जनरल वाले नहीं ले सकते हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं ले सकते हैं, ये ओनली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए निकला हुआ है एक सीट, है ना। हालांकि ये सारे जो कैटेगरी वाले हैं ये यूआर में फाइट कर सकते हैं 35 में, है ना, ये सबको पता ही है, क्योंकि जनरल का जो सीट होता है ना वो एक्स्ट्रा मिलता है, ताकि अदर मतलब कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं अधिक नंबर लाके यूआर में फाइट कर लें। आगे बात समझ में। तो देखिए सबसे पहले जो बात है, हमें कॉटअप की जो अंदाजा लगना चाहिए वो इस हिसाब से सब कोई लगाता है कि जो सीट जो निकला है 2788 जो निकला है सीट, है ना, इतने जो सीट निकला है इसको हमको 3 भाग में देखना है। पहले तो हमको देखना है कि हम जिस राज्य में हैं उस राज्य में हमारा कितना सीट है ना, उस राज्य में जो सीट है हमारा, है ना, वो ये देखना है हमको कि हम सीट के अकॉर्डिंग कितना हमारा सीट है ना, मान लेते हैं एक्स सीट है। फिर उसके बाद हमको जिला में देखा जाता है कि हम किस जिला में आते हैं, है ना। जिला में आपका नक्सल देखना है, बॉर्डर देखना है, और आपका जनरल भी देखना है। उसके बाद ये दोनों देख लेने के बाद में जो भी सीट आता है, जो भी बच्चे पास होते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि आप किस कैटेगरी से हैं, यूआर से हैं, ओबीसी से हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस से हैं, एसी एसटी से हैं, है ना, ये सब देखा जाता है। उसके हिसाब से कॉटअप तैयार किया जाता है। तो मेरी बात मानो, अगर आपका सीट कम है तो आपको ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। यार कई सारे ऐसे बंदे हैं ना जिनको अभी तक सिलेबस का पैटर्न भी नहीं पता है ना, पैटर्न भी नहीं पता। मैं पहले आपको इसका बात कर लेता हूँ कि आपका जो सिलेबस का पैटर्न है किस प्रकार से है। आपको देखिए मैथ में आपका 25 मार्क्स का आएगा, है ना, रीजनिंग में आपका 25 आएगा, और हिंदी में आपका 25 आएगा, है ना, जीके एंड जीएस में आपका 25 आएगा, ठीक है, सीए भी आता है, करंट अफेयर। तो देखिए इसमें मैथ का जो चैप्टर मैं बता दे रहा हूँ आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए मैथ में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले लिखिएगा परसेंटेज यानी प्रतिशत, लाभ हानि, है ना, औसत। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। क्या बोला मैंने, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, है ना, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस से लिख लीजिए, डिस्टेंस में नाव धारा भी आ जाएगा, रेलगाड़ी भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम एंड वर्क, है ना, टाइम एंड वर्क के बाद में लिख लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात अनुपात, ठीक है, अनुपात अनुपात हो गया। उसके बाद आपको लिखना है एक मतलब 2D और 3D आपको दोनों पढ़ लेना है, क्षेत्रमिति जिसको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन, है ना। इतने सारे चैप्टर टोटल आपको 9 से 10 चैप्टर पढ़ना है, उस सारे चैप्टर को आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये सारे चैप्टर आप क्लियर कर लेते हैं तो एवरेज आप पकड़ लीजिएगा 25 में आपका 20 मैथ इसी तरह बन जाएगा।
और इन्हीं सारे चैप्टरों से आपको टॉप लेवल का थोड़ा सवाल दे दिया जाता है, जो 5 क्वेश्चन जो आते हैं, अगर उसको बनाते हैं तो मेरिट से भी एबव नंबर आपका आने का मतलब संभावना हो जाता है। ठीक है, बाकी जो चैप्टर हैं, बाकी जो सिलेबस है, उसका भी मैं छोटा छोटा वीडियो करके लेके आऊंगा। ठीक है, ये वीडियो बनाना इसलिए बहुत जरूरी था कि बहुत सारे लोग मेरे से कॉटअप की बात कर रहे थे, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में सारे जितने भी स्टेट के बच्चे हैं, अगर वो बार बार मेरे से कॉटअप के बारे में बात कर रहे हैं, और एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, प्रीवियस कॉटअप के चक्कर में मत रहें। बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप सर्च कीजिएगा तो आपको जो भी वीडियो दिखेगा, मैं 100 में 100% बता रहा हूँ। जो ऑफिशियल जो बता रहे हैं ना, वो RTA लगाया है या फिर उसको कहीं ऐसा किसी से लिंक है तो बता दिए, सो अलग की बात है। लेकिन अधिकांशतर मैंने देखा 99% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, सारे लोग फेक बता रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस के चक्कर में मत रहो यार। जैसे मैं अपने बिहार स्टेट की बता देता हूँ। ठीक है, बिहार स्टेट में जो मेरा क्वार्टर गया था UR लोगों का, आपका 26 to 78 गया था, इतना कटअप गया था, ये UR के लिए है। ठीक है, तो देखो इतना अगर कटअप गया है ना बिहार में, तो यार एक बात आप लोग जान जाओ, ये जो कटअप है ना, यूपी है ना, हरियाणा, राजस्थान है ना, कहीं ना कहीं आपका MP भी पकड़ लो, ये सारे जो खतरनाक स्टेट में आते हैं, ये सारे जो स्टेट है खतरनाक स्टेट में आते हैं, और इतना के करीब करीब ही सारा कटअप जाएगा। बाकी जितने भी स्टेट आ जाते हैं, जितने भी इसके बाद जितने भी स्टेट आ रहे हैं आपके, वो सारे लोगों का कटअप में एक एवरेज नंबर जो बता रहा हूँ 70+ आपका नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना नंबर अगर आ रहा है आपको, तो आप सेफ स्कोर और सेफ जोन में रह सकते हैं। ठीक है, तो इतना नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, और ना कि आप कटअप के चक्कर में पड़े रहिए, है ना। बार बार कटअप के चक्कर में पड़े रहिएगा, आप कटअप के चक्कर में ही पड़े रह जाइएगा, और आपका मार्क्स जो होगा इंक्रीज नहीं होगा, ना ही आप प्रैक्टिस कर पाइएगा। ठीक है, तो कटअप के चक्कर बना रहिए। एक मैंने अनुमानित बता दिया, और ये 70+ जो बताया है मैंने, चक्षु पब्लिकेशन का आपका पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट जो मैंने बताया था, अगर उसमें 70 नंबर आप लेके आ रहे हैं ना, तो मेरी तरफ से श्योर रहिए आपका 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही है ना, और कहते नहीं है कि मेहनत कर तो आपको परिणाम जरूर मिलेगा, कर भला तो हो भला। तो देखो यार, आप लोग मेहनत करो और आप लोग ग्रुप बना के पढ़ो, जहां आपको समझ में नहीं आता है किसी और से पूछ के पढ़ो। ठीक है, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो बताना नहीं चाहता, तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं, है ना, मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात कि आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, है ना, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा JK डिफेंस कैंपस, ये आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है और इस चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, जो भी मैंने वैकेंसी डिटेल्स में बताया है, उसको आप लोग टेलीग्राम में जाके उस वैकेंसी का PDF को डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं, है ना, तो ये नंबर लिख लीजिए 9501418261। आप लोग पर्सनली मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ज्यादा फोन नहीं कीजिएगा, मैं दे दिया अलग की जो सीरियसली मेहनत करना चाह रहे हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए मैं हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और ये दोनों चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आपको बहुत फायदा भी हो सकेगा। वहाँ पे अगर आप अपने स्टेट का डिटेल्स वैकेंसी देखना चाहते हैं, तो जाके मैंने वहाँ सेंड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है, लिंक, वहाँ आप जाके जुड़ जाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।